हेलो, नमस्कार मेरे सहसहर्मियों। सुप्रभात क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कैसे हो दोस्तों? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे और कुशल मंगल होंगे एवं लगातार अपने जीवन में उन्नति कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज अपन इंडियन पॉलिटी का एक और नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र, या आप बोल सकते हो भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र। देखिए दोस्तों, भारत एवं उसका जो राज्य क्षेत्र है वो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों? तो अपन लोग आज स्टार्ट करेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र और उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे अपन लोग। ठीक है ना दोस्तों? तो आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन क्या, संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लगा के 4 तक। ठीक है ना दोस्तों? अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1, देखिए दोस्तों, अनुच्छेद जो 1 है उसमें भारत का नामकरण स्पष्ट किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों? भारत का नामकरण स्पष्ट किया गया है। क्या कहा गया है अनुच्छेद 1 में? कि भारत है वो क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा दोस्तों? राज्यों का संघ होगा। भारत है वो क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया, अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ होगा। ठीक है ना? इंग्लिश में इसको कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंग्लिश में क्या कहा गया है दोस्तों इसको? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है ना दोस्तों? अनुच्छेद 1 में भारत का नामकरण स्पष्ट किया गया है और क्या कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, ये दोनों शब्द अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है दोस्तों। ये आपको मालूम होना चाहिए कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये कहा गया है अनुच्छेद 1 में दोस्तों। अनुच्छेद 1 में भारत के लिए 2 ही शब्द उल्लेखित है दोस्तों। कौन कौन से? तो एक तो आपको ध्यान रखना है भारत, और एक आपको ध्यान रखना है कौन सा? इंडिया। ठीक है ना दोस्तों? तो अनुच्छेद जो 1 है इसमें भारत के लिए 2 ही शब्द उल्लेखित हैं। दो शब्द है, कौन कौन से दोस्तों? एक तो आपका भारत और दूसरा कौन सा है दोस्तों? इंडिया। कौन सा? इंडिया। ठीक है ना दोस्तों? इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि भारतीय संविधान में किसी भी अनुच्छेद के अंदर भारतवर्ष, आर्यवर्त या हिंदुस्तान जैसा शब्द उल्लेखित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए कि भारतीय संविधान के अंदर किसी भी अनुच्छेद में भारत के लिए हिंदुस्तान, आर्यवर्त जैसे शब्दों का प्रयोग अनुच्छेद 1 में या भारतीय संविधान में नहीं हुआ है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्या दोस्तों? कि अनुच्छेद 1 में भारत के लिए आर्यवर्त, भारतवर्ष या फिर हिंदुस्तान
हिंदुस्तान जैसे शब्दों का, हिंदुस्तान जैसी शब्दावली संविधान में उल्लेखित नहीं है। संविधान में उल्लेखित संविधान में उल्लेखित नहीं है दोस्तों, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। जो भारत है उसके लिए भारत और इंडिया दो ही शब्दों का उल्लेख संविधान में है। उसके अलावा आपको संविधान के किसी भी भाग या पोर्शन के अंदर आर्यवर्त, भारतवर्ष और हिंदुस्तान जैसे शब्दों का उल्लेख आपको नहीं मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो अनुच्छेद 1 है उसमें क्या कहा गया है दोस्तों। दो शब्दावली यूज की गई है राज्य के लिए। कौन कौन सी? एक तो आप फेडरेशन और एक है यूनियन। कौन कौन सी दोस्तों? फेडरेशन और यूनियन। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अनुच्छेद 1 में ओनली वन शब्द है यूनियन, जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 1 में। क्या दोस्तों कि अनुच्छेद 1 में एक है, उसके अंदर यूनियन शब्द का उल्लेख किया गया है, फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। यह तो आपको मालूम हो ही गया कि अनुच्छेद 1 से भारत का क्या होता है दोस्तों, नामकरण स्पष्ट होता है। भारत का नामकरण स्पष्ट, भारत का नामकरण स्पष्ट होता है किससे दोस्तों? अनुच्छेद 1 से। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है दोस्तों? शब्द हैं यूनियन और फेडरेशन। अनुच्छेद 1 में यूनियन शब्द का ही उल्लेख किया गया है, फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों। फेडरेशन शब्द और यूनियन शब्द दोनों का अर्थ संग ही होता है। क्या दोस्तों? यूनियन और फेडरेशन जो शब्द हैं उसका दोनों का ही अर्थ क्या होता है? संग होता है। तो इसके पीछे क्या बात रही होगी दोस्तों कि यूनियन शब्द ही संविधान में लिया गया और फेडरेशन शब्द हैं वह संविधान में नहीं लिया गया। क्या वजह हो सकती है दोस्तों? देखिए दोस्तों, एक शब्द आपके सामने उल्लेखित, कौन सा? यूनियन। कौन सा दोस्तों? एक शब्द तो है आपके सामने यूनियन। ठीक है। और दूसरा शब्द है वो कौन सा है? फेडरेशन। फेडरेशन और यूनियन दो शब्द है दोस्तों, दोनों का ही मतलब आपको ध्यान रखना है क्या होता है? संघ होता है। ठीक है ना दोस्तों। दोनों का अर्थ क्या है? संघ है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके। देखिए दोस्तों, फेडरेशन शब्द यदि अपन संविधान में प्रयोग करते हैं तो फेडरेशन का मतलब होता है कि जो राज्य हैं भारत के अंदर, जितने भी भारत में राज्य हैं उनका और भारत के बीच एक समझौता हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों? एक समझौता हुआ है। लेकिन वो यदि समझौता तोड़ दें तो राज्य हैं वो भारत से कभी भी अलग हो सकते हैं दोस्तों। फेडरेशन शब्द का सीधा सा मतलब यही है कि भारत में जितने भी राज्य आकर के मिल रहे हैं उनके और भारत के बीच में एक समझौता हुआ है। ठीक है। और उस समझौते के तहत वो भारत में आकर के मिल रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। यदि किसी कारणवश वो समझौता आपस में तोड़ दिया जाता है, टूट जाता है, तो जो राज्य भारत में आकर के मिल रहे हैं वो कभी भी अपना अस्तित्व अलग से तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो ये शब्द दिया गया कहाँ पे? इसलिए ये जो फेडरेशन शब्द है ना वो संविधान में नहीं लिया गया दोस्तों। ठीक है ना। तो एक बार आप इसको फेडरेशन को लिखना कि इस, यदि यह शब्द लिखते हैं कौन सा? फेडरेशन शब्द अपन संविधान में लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत और राज्य हैं, भारत एवं राज्यों के मध्य क्या हुआ? एक समझौता। भारत एवं राज्यों के बीच
एक समझौता हुआ है और राज्य उस समझौते को तोड़कर कभी भी भारत से, और राज्य उसे समझौते को तोड़ कर के कभी भी किससे, भारत से अलग हो सकते हैं, भारत से अलग हो सकते हैं। ये अर्थ होता है दोस्तों किसका, फेडरेशन का। इसीलिए संविधान में इस फेडरेशन शब्द को नहीं लिया गया दोस्तों, ठीक है ना। फिर अपना जो नेक्स्ट शब्द है वो है यूनियन। कौन सा दोस्तों, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या है, इसको भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि यूनियन शब्द ये कहता है, यूनियन शब्द का मतलब ये है दोस्तों कि जितने भी राज्य हैं वो भारत में आकर के तो मिल रहे हैं। क्या दोस्तों, कि जो राज्य हैं वो भारत में विलय तो हो रहे हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो एक बार भारत में मिलने के बाद उनको ये अधिकार नहीं है कि वो क्या हो जाए, अलग हो जाए भारत से। क्या दोस्तों, कि जो यूनियन शब्द है इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ है कि राज्य हैं वो भारत में आकर मिल सकते हैं, राज्य हैं, राज्य भारत में आकर मिल रहे हैं, उनको ये अधिकार नहीं है कि वो, उनको यह अधिकार नहीं है कि वो फिर अलग हो जाए। इसलिए भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द के स्थान पर यूनियन शब्द लिया गया दोस्तों। एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, या आप इस प्रकार से समझने की कोशिश करें कि दो व्यक्ति हैं, कौन, एक व्यक्ति ये है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ए, और दूसरा व्यक्ति कौन सा है दोस्तों, एक व्यक्ति ये है जिसका नाम क्या है, बी है दोस्तों, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है दोस्तों, मित्रता हो जाती है, या आप यूँ कह सकते हो कि दोनों में दोस्ती हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। अब इनके बीच एक समझौता हुआ है, ठीक है ना, इनके बीच में क्या हुआ है, समझौता हुआ है ए और बी दोनों के बीच में। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये बिल्कुल मालूम है कि कभी न कभी एक टाइम ऐसा आ ही जाता है कि उसमें दोस्ती के अंदर दरारें पड़नी शुरू हो जाती है, ठीक है ना दोस्तों। आप यूँ मान के चलो कि इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ था उनमें दरारें आ गई और ये एक दूसरे से क्या हो गए दोस्तों, अलग हो गए, अलग हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। वो क्या है, दैट इज फेडरेशन है दोस्तों, क्या है, दैट इज फेडरेशन, ठीक है ना। ये तो है फेडरेशन, और इसको आप इस प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए कि एक ये आपका भारत है, ठीक है ना, और इसके अंदर ये राज्य आकर के मिल रहे हैं, ठीक है। तो इन राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वो किससे, इस भारत से अलग हो सके दोस्तों, इस भारत से अलग हो सके। तो ये क्या है, दैट इज यूनियन, क्या दोस्तों, दैट इज यूनियन। अब मैं समझता हूँ आपको कि ये फंडा है वो हल हो गया होगा दोस्तों, ठीक है ना। अब अपन चले आगे। देखिए दोस्तों, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अनुच्छेद 1 में फेडरेशन शब्द नहीं है, क्या है, यूनियन शब्द है, ठीक है ना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, यूनियन शब्द हैं वो लिया गया, इससे क्या स्पष्ट होता है कि भारत है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, यानी भारत ने किसी राज्यों के साथ कोई समझौता नहीं किया है। भारत है वो किसी समझौते का
समझौते का परिणाम है, नहीं है। समझौते का परिणाम नहीं है दोस्तों, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों मैंने आपको ये बिल्कुल बताया कि जो राज्य हैं वो भारत में आकर के मिल रहे हैं। क्या दोस्तों कि राज्य हैं जितने भी वो भारत के अंदर आकर के मिल रहे हैं। इससे आपको जहन में ये बात आनी चाहिए कि राज्य हैं वो विनाशी है। क्या है दोस्तों, राज्य हैं वो विनाशी हैं और भारत है वो क्या है, अविनाशी है, क्योंकि राज्य उसमें विलय हो रहे हैं। किसके अंदर, भारत में। तो इसीलिए एक शब्दावली अस्तित्व में आई, क्या, कि भारत क्या है, भारत है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है दोस्तों। भारत है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये बात किससे स्पष्ट होती है, यूनियन शब्द से स्पष्ट हो जाती है दोस्तों। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं और एक संविधान सभा के सदस्य थे, कौन दोस्तों, मोहम्मद अली बेग। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द आपके बिल्कुल याद होना चाहिए कि संविधान सभा के एक सदस्य हैं, कौन, मोहम्मद अली बेग। और मोहम्मद अली बेग ने इस यूनियन शब्द, अनुच्छेद 1 में यूनियन शब्द के स्थान पर फेडरेशन शब्द रखने का प्रस्ताव रखा था दोस्तों। किसने, मोहम्मद अली बेग ने। लेकिन उनका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो पाया। ठीक है ना दोस्तों, तो आप इसको भी नोट लगा करके लिखिएगा कि जो संविधान सभा के सदस्य हैं, संविधान सभा के सदस्य कौन दोस्तों, मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग हैं। उन्होंने अनुच्छेद 1 में, किस में दोस्तों, अनुच्छेद 1 में जो यूनियन शब्द हैं, यूनियन शब्द के स्थान पर, यूनियन शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द, फेडरेशन शब्द, फेडरेशन शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा। लेकिन यह प्रस्ताव है वो क्या हो गया दोस्तों, अस्वीकार हो गया दोस्तों। ये आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान सभा के सदस्य मोहम्मद अली बेग ने अनुच्छेद 1 में उल्लेखित यूनियन शब्द के स्थान पर फेडरेशन शब्द उल्लेखित करने का प्रस्ताव रखा दोस्तों, और वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो पाया। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में आप लोगों के सामने बहुत बार शब्द आए हैं, कौन सा, संघात्मक शासन व्यवस्था। क्या दोस्तों, संघात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि जो संघात्मक जैसा शब्द भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं है दोस्तों। क्या दोस्तों, कि जो संघात्मक जो शब्द है ना, वो भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इससे प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है ना। क्या दोस्तों,
भारत है वो क्या है, ये तो आपको पता है कि भारत में क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था है ना दोस्तों। बोलो आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था भी है, ठीक है ना। इसमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी है दोस्तों, यह भी आपको पता होना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार अपनाया जा सकता है इसे। जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसमें, जो संघात्मक शासन व्यवस्था है ये भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं है दोस्तों। किसी भी अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बनता है, तो देखिए कि एग्जामिनर क्वेश्चन बनाए तो इस प्रकार से बना सकता है कि भारत अनुच्छेद 1 या संविधान के अनुसार भारत है, और वो आपको विकल्प देगा क्या, संघात्मक, अर्धसंघात्मक और अध्यक्षात्मक, और चौथा जो विकल्प होगा आपके सामने वो क्या होगा दोस्तों। एक तो आ गया आपका कौन सा, संघात्मक, अध्यक्षात्मक, अर्धसंघात्मक, अर्धसंघात्मक, और चौथा विकल्प आपका कौन सा है, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है, राज्यों का संघ दिया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या दोस्तों, यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान में संघात्मक का भी उल्लेख नहीं है, अध्यक्षात्मक और अर्धसंघात्मक, ठीक है ना। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों ये आपको पता चल गया कि अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत का नामकरण स्पष्ट होता है, ठीक है ना। और ठीक है, और उसके बाद अनुच्छेद 1 में एक और शब्द रखने का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा दोस्तों, संविधान सभा के एक और सदस्य थे, कौन, वी एच कामत साहब। कौन दोस्तों, वी एच कामत साहब। तो उसको भी आप लिखिएगा। अनुच्छेद 1 में, किसमें, अनुच्छेद 1 में संविधान सभा के सदस्य कौन, वी एच कामत। संविधान सभा के सदस्य कौन है, वी एच कामत, वी एच कामत। और वी एच कामत ने क्या लिखा दोस्तों कि अनुच्छेद 1 में जो राज्य शब्द उल्लेखित है ना, राज्य शब्द उल्लेखित है, उसके स्थान पर क्या, प्रदेश शब्द लिखने का प्रस्ताव रखा।
प्रस्ताव रखा। तो ये था दोस्तों अपना टॉपिक भारत में उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये व्याख्यान आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं अपन लोग अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।